तो आज हम करने जा रहे हैं वर्ब का टॉपिक। इसमें हम कंप्लीट वर्ब करने की कोशिश करेंगे और जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वर्ब के वो सब हम इस वीडियो में लपेटेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले थिंक ऑफ वर्ब्स लाइक अ इंजन। ठीक है, लाइक द इंजन ऑफ अ सेंटेंस। तो वर्ब किसकी तरह काम करता है? एक इंजन की तरह। जैसे गाड़ी में इंजन होता है, बिना इंजन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, वैसे ही सेंटेंस में वर्ब होता है। विदाउट एन इंजन अ कार डजंट मूव, विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस इज डेड। ठीक है, एक वर्ब के बिना एक सेंटेंस कंप्लीटली डेड है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज तीन तरह की चीज। एन एक्शन, व्हाट समवन डज, कोई क्या कर रहा है, एक्शन के बारे में बताए। दूसरा अ स्टेट, हाउ समवन फील्स और एग्जिस्ट। ठीक है, कोई कैसा फील कर रहा है, कोई कैसी स्थिति में है। ठीक है, एन अकरेंस, तीसरी चीज अकरेंस, व्हाट हैपन, कितनी बार हो रहा है कोई चीज़ या क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्शन वाला सेंटेंस ऐसे हो सकता है, वो बताता है कि क्या सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है। ठीक है, व्हाट डज द सब्जेक्ट डू। फॉर एग्जांपल शी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो वो हर सुबह दौड़ती है। ठीक है, यहाँ पे रन्स जो है ये क्या एक्शन के बारे में बता रहा है। स्टेट के बारे में बताता है, जैसे कि ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन हो कोई, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट लाइक। ठीक है, कि कोई कैसा फील कर रहा है, ही फील्स हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पे फीलिंग जो है वो क्या बता रही है, स्टेट के बारे में बता रही है, वो फील कैसा कर रहा है, हैप्पी। अकरेंस, व्हाट हैपन्स। ठीक है, वो अकरेंस में आ जाता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो राइजेज यहाँ पे क्या है, अकरेंस है। अब इसको अगर हम देखें, अगर हम रिमूव कर दें वर्ब को सेंटेंस में से, तो सेंटेंस ही कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा। जैसे मैंने बोला द डॉग इन द पार्क, इसका कोई मतलब बना, द डॉग इन द पार्क मेक्स नो सेंस विदाउट अ वर्ब। ठीक है, अगर मैंने इसमें वर्ब डाल दी, द डॉग प्लेज इन द पार्क, अब सेंस बन रहा है। ठीक है, कंप्लीट सेंस बन रहा है। तो एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश मस्ट हैव एटलीस्ट वन वर्ब। ठीक है, इट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब इन अ सेंटेंस, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, वर्ब। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या बताती है, जो शो करे समथिंग दैट अ पर्सन, एनिमल और थिंग फिजिकली और मेंटली डज। ठीक है, कोई फिजिकली और मेंटली क्या कर रहा है। अब फिजिकल में क्या आ जाएगा, फिजिकल एक्शन वर्ब में थिंग्स यू कैन एक्चुअली सी हैपनिंग। ठीक है, आप उसको डायरेक्टली एक्चुअली देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे कि वर्ब हम एक एक करके लें और उसके एग्जाम्पल देखें सेंटेंस में, तो रन लिया हमने, शी रन्स 5 किलोमीटर एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे रन उसको भागते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, एक्शन हो रहा है यहाँ पे, फिजिकली वो दौड़ रही है। ईट, द बॉय ईट्स राइस फॉर लंच, खाने को भी हम देख सकते हैं अगर कोई कुछ खा रहा हो। जंप, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। ठीक है, आई राइट, ये राइट यहाँ पे है वर्ब। आई राइट इन माई डायरी एवरी नाइट। ठीक है, फिजिकल वर्क है। ही किक्ड द बॉल हार्ड। ठीक है, किक्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब है। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। ठीक है, कुक्स क्या है यहाँ पे, वर्ब है, फिजिकली हम उसको देख सकते हैं खाना बनाने को। फिर उसके बाद द चिल्ड्रन स्वैम इन द लेक, बच्चे पार्क में नहा रहे थे। ठीक है, बच्चों ने पार्क में नहाया। या ड्राइव, ही ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे, ये काम जो है सारे इनको फिजिकली करना पड़ेगा तब ये जाके होंगे, जो वर्ब्स हमने यूज़ कर रही हैं। ठीक है, मेंटल एक्शन वर्ब में भी कई चीज़ें आ जाती हैं। थिंग्स हैपनिंग इन द माइंड, यू कैन नॉट सी देम बट दे आर रियल एक्शंस, हम उन्हें देख नहीं सकते पर वो रियल एक्शंस होते हैं। जैसे कि थिंक, शी थिंक्स बिफोर शी स्पीक्स। ठीक है, शी थिंक्स बिफोर शी स्पीक्स, वो बोलने से पहले सोचती है। तो सोचना क्या है, एक एक्शन ही तो है, वर्ब ही तो है। इसके बाद बिलीव, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, बिलीव करना। ठीक है, ये भी एक वर्ब है, एक्शन है। ठीक है, मेंटल एक्शन है। रिमेंबर, डू यू रिमेंबर माई नेम। ठीक है, फॉरगॉट, ही फॉरगॉट हिज पासवर्ड, फॉरगॉट भी भूल जाना, ये भी तो एक क्रिया ही है। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रॉब्लम, इमेजिन करना। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस लेसन नाउ, अंडरस्टैंड वर्ब हो गई। शी डेडिकेटेड टू, शी डिसाइडेड टू स्टडी मेडिसिन, तो डिसाइडेड क्या है यहाँ पे, वर्ब है।
मेंटल यहाँ पे जो है एक्शन हो रहा है, डिसाइड करना। इसके बाद ही नोज 3 लैंग्वेजेस। तो नोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो है एक वर्ब, ठीक है, मेंटल एक्शन वर्ब। तो हमें पता चला एक्शन वर्ब आर द मोस्ट कॉमन वर्ब्स, ठीक है। वेन एवर समथिंग इज हैपनिंग फिजिकली और मेंटली यू हैव एन एक्शन वर्ब, ठीक है। इसके बाद तीसरा टॉपिक लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इज, एम, आर, वाज और वर्ब, वर्ब का यूज, ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट शो एक्शन, ठीक है, ये एक्शन नहीं बताते। इंस्टेड दे एक्ट लाइक एन इक्वल साइन, इंस्टेड दे लाइक एन equal sign connecting the subject to information about it, connecting the subject to information about it. Think of it like this, she is a doctor, so यहाँ पे वो she is equal to डॉक्टर बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो डॉक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे इज क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। द वर्ब लिंक्स कनेक्ट्स देम, ठीक है, ब्रिज का काम करे। इसके बाद द बी फैमिली। अब बी फैमिली में कई सारे वर्ड्स आ जाते हैं, कई सारे वर्ब्स आ जाते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में इनका यूज़ किया जाता है। तो बी वाले कौन से वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इन्हीं को ही हम बी फैमिली बोलते हैं, ठीक है। अब एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है, हमेशा, ठीक है। टेंस इसका हमेशा प्रेजेंट रहता है। इज का यूज़ भी हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, ये होता है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, कोई भी इनके अलावा हो। इसके बाद यू का आर का यूज़ हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, इसके साथ हमेशा यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो आर का यूज़ होगा प्लूरल नाउन के साथ हमेशा। इसके बाद वाज पास्ट टेंस में यूज़ होता है, आई, ही, शी, इट के साथ यूज़ होता है वाज का। यू, वी, दे के साथ हमेशा वर का यूज़ होता है, ठीक है। बी वर है पास्ट टेंस की, ठीक है, पास्ट फॉर्म में इसका इस्तेमाल होता है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एम, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, तो आई के साथ एम का यूज़। आई एम टायर्ड टुडे, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो ये आपने एम के सेंटेंसेस देख लिए। इसके बाद इज़, शी इज़ अ काइंड पर्सन, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे आपने इसका यूज़ देख लिया। इसके बाद आर का यूज़, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर रेडी फॉर द एग्ज़ाम, द मैंगोज आर स्वीट, ठीक है, आर का यूज़ हमने देख लिया। अब वाज का इस्तेमाल होता है पास्ट टेंस में, हमें पता ही है, जो बात बीत चुकी है। आई वॉज सिक यस्टरडे, शी वॉज द क्लास टॉपर, द मूवी वॉज अमेजिंग, राइट। अब वर का यूज़ होता है प्लूरल फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और पास्ट टेंस में, ठीक है। दे वर वेरी हैप्पी, वी वर एट द मार्केट, द स्टूडेंट्स वर क्वाइट, ठीक है, बच्चे चुप थे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आई का यूज़ एम के साथ, ही, शी, इट का यूज़ इसके साथ, वी, यू, दे का यूज़ आर के साथ, और पास्ट टेंस में आई, ही, शी, इट का यूज़ वाज के साथ, वी, यू, दे का यूज़ वर के साथ, ठीक है। और ये जो है वर्ड, ये बी फैमिली के वर्ड होते हैं। इसके बाद लिंकिंग वर्ब्स और भी होते हैं, बी, बीन, बीइंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस दूसरे पार्ट में हम देखेंगे बी, बीन और बीइंग का इस्तेमाल, ठीक है। दीज आर द अदर फॉर्म ऑफ बी, ठीक है, ये बी के ही अदर फॉर्म है, ठीक है। यूज टू बिल्ड लॉन्गर मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अगर हमें और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हो तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं, बी, बीन, बीइंग का। बी जो है वो आफ्टर मोडाल वर्ब्स के साथ आता है, ठीक है, जैसे कि विल, कैन, मस्ट, ठीक है, ये बी फॉर्म है, ठीक है, बी फॉर्म है किसकी, वर्ब की। इसके बाद बीन, अभी हम डिटेल में देखेंगे इसको। इसके बाद बीन आफ्टर हैज़, हैव, हैड, ठीक है, ये आता है हैज़, हैव, हैड के साथ, परफेक्ट टेंस में आता है, ये हमेशा आता है परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और परफेक्ट टेंस में हमेशा हम हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं।
इसके बाद बीइंग, बीइंग आता है हमेशा इज एम आर या वाज वर्ब के साथ, कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है ये, ठीक है। बीइंग हमेशा यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस टेंस दिख जाए, ठीक है, तो हम बीइंग का यूज़ करेंगे। अभी हम सेंटेंस देखेंगे तो हमें और क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कॉन्टिन्यूस, सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस भी होता है, तो वहाँ पे नहीं यूज़ करना है। अभी हम देखते हैं बी। सबसे पहले बी यूज्ड आफ्टर मोडाल वर्ब्स। तो मोडाल्स कौन कौन से होते हैं? विल, मस्ट, ये 13 तरह के होते हैं एक्चुअली। अभी हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल में करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, घंटों लग जाएंगे, ठीक है। शी विल बी अ ग्रेट डॉक्टर वन डे, तो यहाँ पे विल के साथ बी का यूज़ हुआ। यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, आप ज़रूर बहुत थके हुए होंगे। दिस कैन बी डन ईजीली, ठीक है। ही शुड बी मोर केयरफुल। आई मे बी, इट मे बी रेनिंग टुमारो, ठीक है, इट मे बी रेनिंग टुमारो, शायद कल बारिश हो। इसके बाद बीन का यूज़, यूज्ड आफ्टर हैज़, हैव, हैड। सेंटेंस देखें आप, आई हैव बीन टू दिल्ली ट्वाइस, ठीक है, आई हैव बीन दिल्ली टू ट्वाइस, मैं दिल्ली जा चुका हूँ 2 बार। शी हैज़ बीन सिक फॉर 3 days। यहाँ पे आप एक पहचान और देखें कि यहाँ पे कोई भी टाइम ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही होगी तो हम हमेशा बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि मैं दिल्ली 2 बार जा चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे टाइम के बारे में पता चल रहा है कि कितनी बार, 2 बार, ठीक है। 3 दिन से मैं बीमार हूँ, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा था, ठीक है। दे हैड बिन वेटिंग फॉर एन आवर, दे हैड बिन वेटिंग फॉर एन आवर, तो हैड बिन के साथ वेटिंग और एन आवर, है ना। इसके बाद ही हैज़ बिन स्टडिंग ऑल नाइट, वो रात भर पढ़ रहा है, ठीक है, उसने रात भर पढ़ा, ऐसे बोल सकते हैं हम। बीन अब जो है, बीन ऑलवेज नीड्स हैज़, हैव, हैड बिफोर इट। जब भी बीन आएगा उससे पहले हमेशा हैज़, हैव और हैड लगा होगा। इट नेवर स्टैंड्स अलोन, बीन कभी भी अकेले यूज़ नहीं होगा, ठीक है। आई हैव या आई हैज़ या आई हैड या और भी कोई अदर सब्जेक्ट, ठीक है, ही, शी, इट, दीज, दे, ठीक है, सब्जेक्ट का यूज़ होगा। और बीन के साथ हमेशा हैज़, हैव, हैड का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे इट्स बीन अ वाइल सिंस वी टॉक्ड लास्ट, ठीक है, कि बहुत टाइम हो गया जब हमने आखिरी बार बात करी थी। अगर हम ऐसे बोलें शी बीन वर्किंग तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत है। शी हैज़ बिन वर्किंग, शी हैज़ बिन वर्किंग। तो यहाँ पे हमें पता चल गया बीन का इस्तेमाल, ठीक है, बीन का इस्तेमाल हमेशा हैज़, हैव और हैड के साथ होगा, ठीक है। इसके बाद बीइंग यूज्ड आफ्टर इज, एम, आर, वाज, वर। बीइंग का इस्तेमाल हमेशा होता है इज, एम, आर, वाज और वर, ओके ओके। शी इज़ बीइंग वेरी रूड टुडे, हम बोल रहे हैं, हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये हमेशा इज, एज, इज, एम, आर, वाज और वर के साथ यूज होता है बीइंग, ठीक है। अब सेंटेंस देख लेते हैं। शी इज़ बीइंग वेरी रूड टुडे, कि वो बहुत रूड है आज, ठीक है, वो बहुत रूड हो बन रहा है आज, बन रही है आज, ठीक है। शी का यूज़ फीमेल कैरेक्टर के लिए करते हैं या क्या बोलते हैं उसे, हाँ, फीमेल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। द हाउस इज़ बीइंग पेंटेड, ठीक है, घर पेंट हो रहा है। द हाउस इज़ बीइंग पेंटेड। द प्रॉब्लम इज़ बीइंग सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व कर ली गई। दे दे वर बीइंग वॉच्ड, वो देखे जा रहे थे, दे वर बीइंग वॉच्ड। बीइंग डिस्क्राइब करता है समथिंग हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी हो रहा है और एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई इवेंट हुआ हो, ठीक है, उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। इसके बाद वर्ब टेंसेस, वर्ब टेंसेस देख लेते हैं हम।
टेंस टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपन्स। टेंस हमें क्या बताते हैं कि कोई एक्शन कब हुआ, ठीक है, टाइम के बारे में। अब ये 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो हम थिंक ऑफ टेंस एज अ टाइम मशीन बम ऑन योर वर्ब, ठीक है। टाइम मशीन वर्ब की तरह, टाइम मशीन बटन की तरह सोचें आप, ठीक है, ऑन योर वर्ब। अब थ्री मेन टेंस होते हैं, हमें पता ही है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के ये 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। वैसे तो 4 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है, पर इन्होंने यहाँ पे इसमें दे नहीं रखा है, तो आगे आएगा तो देख लेंगे। अभी हम 3 ही कर लेते हैं, ठीक है। 3 तरह के दे रखे हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है, हैपनिंग नाउ और रेगुलरली, कोई चीज़ अभी हो रही है या लगातार हो रही है। अब सिंपल प्रेजेंट हमेशा सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है वर्ब की, जैसे शी ईट्स राइस डेली, वो रोज़ चावल खाती है, ठीक है। शी ईट्स राइस डेली, वो डेली चावल खाती है, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज़म प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो एग्जांपल इसका, शी इज़ ईटिंग राइस नाउ, ठीक है, वो अभी चावल खा रही है, वर्तमान में किसी कोई घटना चल रही हो उसके बारे में बताता है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, शी हैज़ ईटन राइस, शी हैज़ ईटन राइस। अब यहाँ पे आपको वर्ब की तीनों फॉर्म पता होगी, तभी तो आप ईट, एट, ईटन थर्ड फॉर्म लगा पाओगे ईट की, ठीक है। और हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा, ठीक है। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट हमेशा हमें हैबिट्स अगर कोई हो या कोई फैक्ट हो, ठीक है, या कोई रूटीन्स के बारे में हमें बात पता चल रही हो, तो सिंपल प्रेजेंट का उसमें हम यूज़ करते हैं। जैसे फैक्ट है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, फैक्ट है ये कि सन हमेशा ईस्ट में राइज करता है, ईस्ट से राइज करता है, ठीक है, पूर्व से उगता है, फैक्ट है, इसको टाला नहीं जा सकता या बदला नहीं जा सकता। आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, मैं रोज़ चाय पीता हूँ, हैबिट है आई ड्रिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है हर जगह सब्जेक्ट के साथ। बर्ड्स फ्लाई साउथ इन विंटर, बर्ड्स साउथ की ओर, अब ये नेचुरल फैक्ट है कि बर्ड्स साउथ की तरफ फ्लाई करते हैं विंटर्स में। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई चीज़ अभी हो रही हो तब उसका उसमें स्थिति में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ रीडिंग अ बुक राइट नाउ, वो अभी किताब पढ़ रहा है, ठीक है। इज़ रीडिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आर प्लेइंग क्या है, आर तो आया है प्लूरल की वजह से, सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पे दे का यूज़ हुआ है। और प्लेइंग जो है वर्ब प्ले बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करके प्लेइंग कर दिया गया है, ठीक है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आई एम राइटिंग दिस सेंटेंस, मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस सेंटेंस, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो गया, ठीक है। कोई काम वर्तमान में हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, हैपनिंग राइट नाउ। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम कंप्लीट हो चुका हो बट रेलेवेंट हो अभी भी, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है पर अभी भी वो या तो चल रहा है या रेलेवेंट है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, ठीक है, कर लिया है, तो यहाँ पे अभी भी वो रेलेवेंट है। शी हैज़ विजिटेड पेरिस, वो पेरिस गई थी, ठीक है। शी हैज़ विजिटेड पेरिस, अभी भी पेरिस में ही है, ठीक है, गई थी और अभी भी है, तो अभी भी रेलेवेंट हुई वो चीज़। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, उसने अपनी टांग तोड़ ली, ठीक है।
तो अभी भी टूटी हुई है टांग, तो शी हैज़ ब्रोकन हिज लेग। ठीक है, इसके बाद पास्ट टेंस पे आते हैं। पास्ट टेंस में क्या रहता है, ऑलरेडी कोई चीज़ हो चुकी होती है तो हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसके भी 3 फॉर्म देख लें आप। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर सब्जेक्ट के साथ आ रही है तो वो सिंपल पास्ट है, जैसे कि शी एट राइस यस्टरडे। तो यहाँ पे एट क्या है, एट जो है सेकंड फॉर्म है वर्ब ईट की। ठीक है, शी एट राइस एवरी डे, सॉरी यस्टरडे। ठीक है, एवरी डे हो जाता तो वो हैबिट में आ जाता है या रूटीन में आ जाता, तो हम किसका यूज़ करते हैं, शी ईट्स राइस एवरी डे। ठीक है, अगर कोई चीज़ हैबिट में होती, शी ईट्स हो जाता तब। ठीक है, सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। इसके बाद और बेस फॉर्म में वर्ब हमेशा प्लूरल रहती है, तो इसलिए हम SEIS लगा के उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर कर लेते हैं। इसके अलावा इर्रेगुलर भी होती है, ये तो रेगुलर है SES लगा लिया। इसके अलावा इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म भी होती है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। ठीक है, पर्सन का पीपल होता है। इसके बाद छोड़ें आप, आगे दूसरा देखें, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या रहता है कि सब्जेक्ट के साथ वाज या वर। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज या वर का यूज़ करेंगे, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, और वर्ब के साथ ING। ठीक है, और कुछ नहीं करना। शी वाज ईटिंग व्हेन आई कॉल्ड, वो खाना खा रही थी जब मैंने कॉल किया। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, खा रही थी, शी वाज ईटिंग व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने कॉल किया वो खाना खा रही थी। ठीक है, इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ठीक है, अब यहाँ पे हैड आ गया है। ठीक है, तो जब भी हैज़, हैव, हैड आए तो हमें ये तो पता ही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, क्योंकि वो परफेक्ट टेंस में आ जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ हैड। अब यहाँ पे पास्ट टेंस है तो हैड का यूज़ होगा। ठीक है, केवल पास्ट टेंस में हैड का यूज़ होता है और कहीं यूज़ नहीं होता, पास्ट परफेक्ट में, सॉरी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में ही यूज़ होता है। तो शी हैड ईटन बिफोर आई अराइव्ड, वो खा चुकी थी जब मैं वहाँ पहुँचा। ठीक है, तो कोई काम पहले ही हो चुका है। ठीक है, हमारे वहाँ पे पहुँचने से पहले वो काम पहले ही फिनिश हो चुका है, तो शी हैज़ ईटन बिफोर आई अराइव्ड। ठीक है, अब कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं डिटेल में। जैसे सिंपल पास्ट, कोई काम ख़त्म हो गया, फिनिश्ड एक्शन के लिए फिनिश्ड एक्शन, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था। शी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट। ठीक है, उसने कल रात डिनर बनाया था। ठीक है, या उसने कल रात डिनर बनाया भी बोल सकते हैं हम सिंपली। शी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट, शी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट। ही ब्रोक द विंडो, उसने खिड़की तोड़ दी, ही ब्रोक द विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं और अपना सेंटेंस बना ले रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड एक्शन के लिए। ठीक है, जो काम कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ही ब्रोक द विंडो, भाई खिड़की टूटी, काम ख़त्म, अब भाग जाओ वहाँ से। इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस, वॉज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक मोमेंट, कोई काम पहले हो रहा था किसी निश्चित समय में। ठीक है, तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, जब मैं सो रहा था जब फ़ोन बजा। ठीक है, मैं सो रहा था, तो सो रहा था है ना, सोने का काम हो रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, जब फ़ोन बजा तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक स्पेसिफिक पीरियड में काम हो रहा था। दे वर वॉचिंग TV ऑल इवनिंग,
वो सारी इवनिंग टीवी देखते रहते हैं। ठीक है, टीवी देख रहे थे। दे वर वॉचिंग टीवी ऑल इवनिंग, वो टीवी देख रहे थे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस, हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ठीक है, कोई काम पहले ही हो जाए किसी पास्ट एक्शन से पहले। ठीक है, किसी पास्ट एक्शन से पहले कोई काम हो जाए। ठीक है, जैसे शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, कि जब मैं पहुंचा था तो वो जा चुकी थी। अब वो जा चुकी थी पहले ही, है ना, और वो पहुंचा बाद में, लेकिन वो भी तो पहले ही पहुंचा ना, अब से वर्तमान से पहले ही पहुंचा ना। वो पहले पहुंचा तब वो जा चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, शी हैड लेफ्ट। ठीक है, वो जा चुकी थी। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। ही हैड ऑलरेडी ईटन, ही हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन वी रीच्ड। ठीक है, वो पहले ही खा चुके थे, जब हम पहुँचे उससे पहले ही खा चुके थे, या खा चुका था। ही है ना यहाँ पे सब्जेक्ट। ही हैड ऑलरेडी ईटन, ईटन व्हेन वी रीच्ड, वो पहले ही खा चुका था जब हम वहाँ पहुँचे। इसके बाद फ्यूचर टेंस देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या रहता है, अभी कोई काम होने को है मान लो। ठीक है, कोई काम होने को है फ्यूचर में। इसके भी 3 फॉर्म देख लो, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल फ्यूचर में क्या रहता है, सब्जेक्ट के साथ विल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जांपल के तौर पे शी विल ईट राइस टुमारो, वो कल चावल खाएगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या रहता है, सब्जेक्ट के साथ विल भी आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। शी विल बी ईटिंग, शी विल बी ईटिंग एट 2 PM, फ्यूचर कंटिन्यूअस, वो कल 2 बजे खाना खाएगी। ठीक है, तो फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। ठीक है, शी विल बी ईटिंग एट 2 PM, वो कल 2 बजे खाना खा रही होगी। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, ठीक है, प्लस V3। अब हैव आ गया तो V3 आएगा ही। शी विल हैव ईटन बाय नून, वो दोपहर तक खा चुकी होगी। ठीक है, होगी परफेक्ट का यहाँ पे सेंस बन रहा है ना, हो चुका, होगा, हो गई, होगी, ये क्या रहता है, परफेक्ट रहता है। और यहाँ पे फ्यूचर में कोई काम ख़त्म हो रहा है तो शी विल हैव ईटन बाय नून, शी विल हैव ईटन बाय नून। सिंपल फ्यूचर अगर हम सेंटेंस देखें, अब हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई विल कॉल यू टुनाइट, मैं आपको आज कॉल करूँगा। ठीक है, सिंपल है, आई विल कॉल यू टुनाइट, सिंपल बात है। शी विल बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनेगी। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम, कोई काम प्रोग्रेस में चल रहा होगा। ठीक है, एट 8 PM आई विल बी स्टडिंग, मैं 8 बजे पढ़ रहा हूँगा, 8 बजे मैं पढ़ रहा हूँगा। दिस टाइम टुमारो वी विल बी फ्लाइंग टू लंदन। ठीक है, कल हम इस टाइम फ्लाइट में कल इस टाइम हम लंदन के लिए उड़ रहे होंगे। ठीक है, उड़ान भर रहे होंगे, ऐसे बोल सकते हैं। इसी टाइम कल हम लंदन के लिए उड़ान भर रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहता है, विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम, किसी निश्चित समय में कोई काम ख़त्म हो रहा हो। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव फिनिश्ड माई डिग्री। ठीक है, तो अगले साल तक मैं अपनी डिग्री फिनिश कर दूंगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई डिग्री। बाय 6 PM शी विल हैव रीच्ड होम, तो 6 बजे तक वो अपने घर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहता है, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव और थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हमेशा एक टाइम दिया रहेगा कि इस टाइम तक कोई काम होगा। ठीक है, फ्यूचर में फ्यूचर का टाइम दिया रहेगा और इस टाइम तक वो काम ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम इतने ही टॉपिक करते हैं, 5 टॉपिक। अगले वीडियोस में हम कुछ और, जैसे कि इर्रेगुलर वर्ब्स आपने देख ही लिया है, इससे स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में।
थैंक्स।